स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज। मैं हूं मोहन वत्स और इस कड़ी में आज हम बातें करने जा रहे हैं वैशाली के हॉट सीट हाजीपुर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से चिराग इस बार दवा ठोक रहे हैं और वहां से एक दो बार नहीं कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और पिछले बार तीसरी पोजीशन पे रहे थे लगभग 45,000 वोट पाकर। तो आज हमारे साथ हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। इस बार क्या चुनाव लड़ रहे हैं? एक लड़ाकू कौम से वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज शेर का बेटा से आप पूछ रहे हैं कि लड़ रहे हैं? साहब, जो नकली है वो तो मैदान छोड़ करके साबित कर दिया कि मैं रणछोड़ हूं, समझे। विकास न करने वाला, 22 लाख जमुई की जनता को धोखा देने वाला, और वहां के पासवानों के बेटा के साथ जो ठगी किया है, वहां पे 22 लाख आवाम के साथ जो ठगी किया है, वैशाली की धरती पे ठगी नहीं होने देंगे। हाजीपुर के साथ ठगी नहीं होने देंगे। इस बार चिराग किस्मत आजमा रहे हैं। पिछली बार तो आप कौन है ये चिराग? कौन है ये चिराग? रामविलास पासवान जी के बेटे हैं। वही चांदी का चम्मच ले लिए हुए, वही जो मोदी का हनुमान है, वही जो नागपुरी संघी दलित है, वही जो संघ भाजपा के मानस पुत्र है, वही जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार संविधान बदलने के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए, दलित शोषित वंचितों मजलूमों का हक अधिकार छीनने के लिए उसके साथ चिराग पासवान करेगा जय श्री राम। और लोकसभा में ऐसे ऐसे टेबल पिटने के लिए नहीं, शेर का बेटा जाएगा इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र। से बात नहीं कि दुसाध रेजिमेंट बनाया जाए, महान रेजिमेंट हो सकता है, सिख रेजिमेंट हो सकता है, ना जाने कौन कौन रेजिमेंट हो सकता है। साहब, दुसाध रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता? हम तो लड़ाकू कौम है, हमारा समाज रहा है, पहचान रही है। और हमारी जाति के, हमारे SC ST भाइयों का रिजर्वेशन हम नहीं कहते सदन में, आना उनके पिताजी कहे, स्वर्गीय है, मेरे लिए सम्मानीय, उन्होंने कहा स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया जाए। लेकिन बाबा साहब ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे, जिस बेस पे पूरा परिवार आगे बढ़ा, उस आरक्षण को बढ़ाने के लिए पूरा परिवार आज तक बात नहीं किया और हमको कमजोर करने का काम किया, हमारी जाति को, हमारे समाज को, हमारे जमात को। ऐसे आदमी को चुनेगा, ऐसे आदमी को चुना जाएगा? स्वर्णों का तो हुआ नहीं, न परिवार का हुआ, न चाचा का हुआ, न मुंह बोले चाचा का हुआ। और साहब 12 अप्रैल, तारीख याद दीजिएगा, 12 अप्रैल 2016 को चिराग पासवान ने सदन में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई, चिराग पासवान से बड़ा समृद्ध कौन है आज के डेट में? उनका परिवार से बड़ा समृद्ध कौन है? सभी जगह छोड़िए। तो मेरा नाम का ट्रेंडिंग नहीं हुआ ट्विटर पे ट्रेंड हुआ, टिकट बेचवा चिराग, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ट्विटर पे पढ़ा था मैंने। तो सोच लीजिए, और अभी भी चल रहा है। रीना पासवान जी कहती हैं, रीना कौर साहिबा कहती हैं, उनकी अम्मा, बड़ा आदर सम्मान है, नमस्ते करता हूं चाची जी, समझे, क्योंकि माननीय हमारे सम्मानित नेता की पत्नी है, सेकंड धर्म पत्नी है। तो वो कहें कि मेरा बेटा रिकॉर्ड वोट से जीतेगा। अरे भैया, वो अपने निकम्मे बेटे के बारे में तो बता दीजिए कि उन्होंने 10 साल में किया क्या? 5 गो किसी गरीब बेटा के, दुसाध के बेटा को ये नवोदय में, समझे, केंद्रीय विद्यालय में, और ना जाने बहुत सारे स्कूल में एडमिशन कराया क्या अपने कूपन पे? अब न बंद हुआ है पहले। राजकुमार पासवान जी, आप लगातार सिर्फ पासवान पे ही फोकस कर रहे हैं, जबकि वहाँ हर तरह के कास्ट आपके क्षेत्र में है, हाजीपुर में। तो क्या उनकी विकास? अच्छा, एक चीज बताइए आप पत्रकार महोदय, पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जुड़ेगा तो क्या एक दुसाधे चढ़ेगा? आप बात कर रहे हैं? हाँ, ये पुल जो स्टील नुमा बन गया तो क्या एक दुसाधे चढ़ रहा है? साहब, हमारी ताकत है पासवानों का वैशाली जिला में, बिहार में। यादवों के बाद, जो बिहार में यादव समाज है, 14% है। उसके बाद अगर कोई मजबूत जाति है, ताकतवर जाति है, तो दुसाधे रे भाई, हल्के में लीजिएगा। चिराग भाई सदन में बात नहीं किए दुसाधों की समस्या पे। समाज के व्यक्ति को जो जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ काम किए, समाजवादी नेता, वो डॉक्टर अरुण कुमार जी, उनको धोखा दे दिया।
जो उनको धोखा दे के जाके नीतीश कुमार से मिल गए। वही नीतीश कुमार के खिलाफ जो चिराग पासवान आए दिन एयरपोर्ट पे आके कहते थे बिहार में जंगल राज है, नीतीश कुमार ने मेरी जाति के साथ दलित महादलित कर दिया, नीतीश कुमार ने हमारी जाति को देखा, ये कह के सब अपने समाज को दिल भ्रमित कर दिया। आज उसी के गोद में मिल गए और फोटो खिंचा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे भैया, जनता देख रही है, अब समाज देख रहा है। हमारी ताकत है बिहार में पासवानों का। इस बार फौलादी ताकत के साथ सदन में जाएंगे और जो हमारी जाति की, हमारे समाज की, हमारे जमात की और हाजीपुर के 22 लाख वोटरों का बात नहीं रखा जाता लोकसभा में, वो बात होगी इस बार। और भाई चिराग पासवान जाएंगे पंजाब। कहां? पंजाब, ननिहाल, पंजाब। और ये देखिए भाई तेजस्वी यादव जी को इतना ही कहूंगा, अभी तक कैंडिडेट सुनिश्चित नहीं किया उन्होंने, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना डमी कैंडिडेट, कमजोर कैंडिडेट, पिछले बार भी शिवचंद्रन की बात चल रही है, तो क्या उन्हीं को सर पिछले बार भी जो कैंडिडेट थे 2 लाख से ऊपर वोट से हारे हैं। तोड़ के न्यू पुल बनाया जाए। साहब पुल आज बन के तैयार है, सारे अखबारों ने छापा था। और जब 19 में वहां की जनता ने मुझे ताकत दिया तो त्वरित मैंने कहा, पटना मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ था, त्वरित मैंने कहा पटना मेट्रो रेल, पटना में क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जो है, हाजीपुर में स्मार्ट सिटी में आ गया, मेट्रो सिटी में आ गया, और बनेगा उसकी संघर्ष करेंगे। और जीते तो हाजीपुर इलेक्ट्रॉनिक सिटी होगा, 5000 सीटर वाली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगी, और वहां का एक भी बेटा को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता रोजगार करने नहीं जाने देंगे, लाठी खाने नहीं जाने देंगे, अपमानित होने नहीं जाने देंगे। आप 10,000 लोगों को लखपति बनाऊंगा। सुन लीजिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं, भारत का संविधान पढ़ा हूं, इंजीनियर हूं मैं, CPWD PWD नॉर्म्स, वो भी संविधान है, कानून है, समझे, रूल्स रेगुलेशन है, कैसे बनाना है लखपति वो मुझे मालूम है, समझे, तो हल्के में मत लीजिए। और चिराग भाई, मेरे फर्जी कंपनी नहीं है, हलफनामा में आपने ही दिया था, 5 या 6 फर्जी कंपनियां हैं, वो कंपनी जो चला रहे हैं, तो 10 साल में कितने जमुई के बेटा को या दुसाद के बेटा को पासवान। नरेंद्र मोदी साहब समाज के विपरीत में, समाज विरोध में, संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण को खत्म करने के लिए जो दस्तावेज तैयार कर रखा ना, उसको छीन करके फाड़ के फेंक देने वाला बेटा इंजीनियर राजकुमार पासवान हाजीपुर से जाएगा। ऐसा नहीं, नचनिया बजनिया नहीं, समझे साहब। नहीं, तो मैच्योर नेता है, वो अपने आप को घोषित कर रहा है। मैच्योर नेता समझ में आया। सारा पासवान लोग किया चिराग भैया जिंदाबाद, सारा भूमियार किया ये चिराग बेटा जिंदाबाद, चिराग भाई जिंदाबाद, सारा राजपूत किया, सारा ब्राह्मण किया चिराग जिंदाबाद, सबको दे दिया लॉलीपॉप। 5 सीट मिला, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रे भाई। हो गया क्या? परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट। वैशाली में, समझ रहे ना? हाँ बोलिए बोलिए। वैशाली में बीना बज गया। किस चीज का बीना? समझ रहे ना? बैगवा का, बड़ी भारी था। फिर जमुई में जीजा और खुद हाजीपुर में। तो ये कौन सा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है भाई? यही है क्या? कोई उनके पार्टी में योग्य कार्यकर्ता नहीं था क्या? उनके पार्टी में कोई दुसाद का बेटा नहीं था चिराग के अलावा? साहब, इंजीनियर राजकुमार पासवान है, चिराग पासवान से बेहतर एजुकेशन है मेरे पास। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सहायक अभियंता जूनियर इंजीनियर से मेरी शुरुआत हुई, समझे। और ये डरने वाला नहीं है। रामविलास पासवान जी को 14 में चैलेंज किया, पशुपति कुमार पारस जी को 19 में चैलेंज किया, जनता ने दिया। और ऐसा नहीं कि निकम्मा मैं सामाजिक कार्य करता हूं मैं। 14 में ये पुल की जो जर्जर हालात थी, गंगा सेतु पुल का, धरना दिया। कहा प्रधानमंत्री को उस समय कि देश के प्रधानमंत्री जी, ये पुल गैमन इंडिया के द्वारा बनाया गया है, जर्जर हालात है, गंगा में कभी भी समाधि ले लेगी, इसलिए कोई लोग बनाते हैं ना, तो रामविलास जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड टूटेगा, समझे। 8,40,000 वोट से इस बार लड़ाई है राजा वर्सेस फकीर।
वो राजा का बेटा है, मैं फकीर का, गरीब का, चपरासी का, एक एक गरीब घर से माटी टाटी से निकला हुआ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचा, उसकी लड़ाई है। अब की बार हाजीपुर सांसद इंजीनियर राजकुमार पासवान। और कुछ है सवाल क्या आपके मन में? तो यहाँ अभी आपने देखा कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार रामविलास पासवान जी का अगर किसी पार्टी से टिकट मिलता है तो ये रामविलास पासवान जी का जो रिकॉर्ड था उसको भी ध्वस्त कर देंगे। कैमरा पर्सन